अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो ड्यूरिंग कंसल्टेशन सबसे ज़्यादा पेशेंट्स की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको एड्रेस किया जाए। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये होता है कि कमर में दर्द आ रहा है या फिर डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएशन है, या जिसे आम जुबान में कहते हैं कि मुँहों का मसला हो गया, तो या फिर शियाटिका है कि कमर में भी दर्द है और नीचे टांगों में दर्द आ रहा है। तो इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट है जो बेहतर हो सकता है? जब भी कोई भी इस तरह का मसला आता है, आपका डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि आपके लिए सेफेस्ट जो है वो ट्रीटमेंट कौन सा हो सकता है। ठीक है, इसके लिए मल्टीपल जो है वो ट्रीटमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई हल्का फुल्का मसला आ गया, आप डॉक्टर के मशवरे से आप मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतनी ही देर के लिए यूज़ करें जितनी देर के लिए आपका डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी डिफरेंट जो होते हैं वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का डिस्क बल्ज आ गया या इस तरह का शियाटिका का मसला है, वो मेडिसिन से हल नहीं हो रहा। आपने एक दिन खाई है, 2 दिन खाई है, एक हफ़्ता खा लिया, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप मुसलसल उसको यूज़ करते रहें। एटलीस्ट अगर आप मल्टी वाइटामिन भी ले रहे हैं, उससे भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर मल्टी वाइटामिन में क्या होता है, कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, जिंक होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो एक हद तक तो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, मुसलसल यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको नुकसान भी दे सकती हैं। ज़्यादा यूज़ करने से क्या नुकसान हो सकता है? अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको स्टमक के डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। आपकी हार्ट बीट अनइवन हो जाती है। लोग समझ रहे होते हैं कि हम ताकत की गोलियां खा रहे हैं या ताकत के इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो उससे बेहतरी आ रही है, लेकिन आपकी हार्ट बीट अनइवन रहना शुरू हो जाएगी। कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरह आपके इवन बहुत ज़्यादा स्टडीज़ शो करती हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, इवन वो आपको फ़ायदा देने की बजाय आपकी मसल वीकनेस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह की भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं बहुत ज़्यादा अरसे के लिए अगर आप यूज़ करेंगे। दूसरा आपके पास हल हो सकता है कि आपको जो है वो आप कर सकते हैं, ओजोन के इंजेक्शन होते हैं, या फिर इसके अलावा आप जो एपिड्यूरल स्टीरॉयडल इंजेक्शंस होते हैं वो भी आप लगवा सकते हैं। लेकिन ये हमेशा ये वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं ये आपको टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। ठीक है, ये आपके कॉज को हल नहीं करते, ये आपके सिम्टम्स को रिलीज़ करते हैं। जब भी कोई भी ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें कोशिश की जाती है कि कॉज को ट्रीट किया जाए, कि ना कि सिम्टम ट्रीट किया जाए। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपको पेन है या फिर आपके स्वेलिंग हो गई है, आपने वक्ती तौर पे पेन को दबा दिया है, उसके बाद दोबारा आपको पेन आना शुरू हो गया है। इट मींस कि आपने कॉज को हल नहीं किया जो उस पेन की वजह बन रही है। आपने वक्ती तौर पे इंजेक्शन लगवा के या फिर आपने मेडिसिन खा के उस पेन को कम कर लिया, लेकिन आपने मसला हल नहीं किया। इसका परमानेंट डिस्क बल्ज का या आपके मोटों के जो मसाइल होते हैं या इसके अलावा जो आपकी शियाटिका है, इसका परमानेंट 2 हल होते हैं। एक तो आप सर्जरी की तरफ मूव कर जाएं, दूसरा आप फिजियो सेशंस भी जो है ना वो भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप सर्जरी की तरफ मूव करते हैं तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें आपके चांसेस होते हैं कि आपको रिकवरी मिलनी है या नहीं मिलनी, ये आपका डॉक्टर आपको ड्यूरिंग कंसल्टेशन ही बता देता है कि इसमें चांसेस भी होते हैं कि आपको रिकवरी ना मिले। ठीक है, इसमें 100% श्योरिटी नहीं होती कि आपको जो है आपने सर्जरी करवाई है या डिस्क का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसमें सर्जरी से आपके बाद आपका प्रॉब्लम बिल्कुल हल हो गया। दूसरा एक ट्रीटमेंट सेशन जो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका जो होता है वो ट्रीटमेंट वो फिजियो होता है, फिजियो के सेशंस होते हैं। उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी डिफरेंट मोडेलिटीज़, डिफरेंट मशीन्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट उसकी कंडीशन को देख के उसको प्रॉपर तौर पे एक्सेस करके आया उसको कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें पेशेंट ने डिसाइड करनी होती है कि उसने कॉज को ट्रीट करवाना है या फिर उसने थोड़ी देर के लिए सिम्टम्स को ट्रीट करना है। उससे आपके थोड़ी देर के ट्रीटमेंट से आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको
लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए परेशानी का बायस बनता है। तो अल्टीमेटली पेशेंट ने डिसाइड करना होता है कि ये मेरे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, तो मुझे इनमें से कौन सा जो है वो चूज़ करना चाहिए। जो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे रहे हैं उसमें कोई किसी किस्म का डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। बाकी जी खुश रहें, खुश रखें लोगों को, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।